के सुन्नी मुसलमानों, दुनिया को बता दो हम उस नबी को मानते हैं कि आसमान हजरत असीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां अकीदा देते हैं। आशिक रसूल हो और आला हजरत को भी मानने वाला हो, ऐसा आदमी मिल जाए, उसी के साथ हज भी करो, उमरा भी करो। हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, बड़ी बेसाख्ता दिल बोल पड़ा इमाम अहमद रजा के रंग में आके, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरा तो बांग्लादेश का ये पहला सफर है और ये पहली तकरीर है इस मुल्क में। आपने एक निस्बत को देखा कि आले रसूल आ रहे हैं, आले रसूल की वजह से आपने इस्तेकबाल किया। तो सैदपुर वालों, मैं ये बताना चाहता हूं, जब 1400 साल के बाद हम रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं, सैदपुर वालों, आज पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को मिटाने की पॉलिसी बनाते हैं, इस्लाम के खात्मा का प्लान बनाते हैं, पैगंबर इस्लाम पर हमला करते हैं। आपने करीब में सुना होगा, पड़ोस हमारे मुल्क से 6 महीने 3 महीने पर कोई ना कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है। कभी इजराइल में हो, कभी डेनमार्क में हो, कभी यूएस में हो, कभी बर्तानिया में हो, कभी फ्रांस में हो, कभी पड़ोस के मुल्क में हो। लेकिन दोस्तों, एक बात तो सोचो, ये इतना इरादा बनाते हैं, प्लान करते हैं कि हुजूर की तौहीन कर करके हम इस्लाम के सीने से अज़मत मुस्तफा को निकाल देंगे। आज इसी बड़े मजमे में इन उलमा की मौजूदगी में सैदपुर वालों, अपनी किस्मत पर नाश करो कि हम किसी ऐसे वैसे नबी के उम्मती नहीं, हम उस नबी के उम्मती हैं जिसे खुदा अपना हबीब कहता है। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं, इन्हें पैगाम देना चाहता हूं, सुनो सुनो, वो कोई और जात हुआ करती है। तुमने मुजस्समे को देखा, तुमने मूर्ति को देखा तो मोहब्बत कर लिया, तुमने चांद को देखा तो मोहब्बत कर ली, सूरज को देखा तो मोहब्बत कर लिया, हरियाली वाले गार्डन को देखा तो मोहब्बत कर लिया, किसी ने हिमालय की चोटी को देखा मोहब्बत कर लिया, किसी ने समुद्र के हुस्न को देखा मोहब्बत कर लिया। पता क्या चला, बशरी तकाज़ा है, इंसान जिसे देखता है उसी से मोहब्बत करता है। बांग्लादेश के सुन्नी मुसलमानों, दुनिया को बता दो हम उस नबी को मानते हैं कि आसमान और जमीन गवाह है, हमने मुस्तफा को देखा नहीं फिर भी मोहब्बत की, और ऐसी की जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। मेरे दोस्तों, मोहब्बत का तकाजा है, बगैर देखे होती नहीं है। ये मोहब्बत कैसी है, देखा नहीं हो गई, देखा नहीं हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे आका का जब ज़ाहिरी विसाल का वक्त करीब आया, सहाबा हाजिर हुए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जाने के बाद हम अपने दर्द दिल किसको सुनाएंगे, हम मायूस जब होंगे किसे अपनी परेशानी बताएंगे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे जाने के बाद मायूस मत होना, इन्नी तरक्तुम फीकुम मुस्तक़लैन मा इन खस्तुम लन तदिल्लू, तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह, एक अहले बैते मुस्तफा, इसे पकड़े रहना, कभी गुमराह न होगे। मेरे प्यारों, ये कमाल है अहले बैते मुस्तफा का। हुजूर ने फरमाया, अगर मुझे देखना चाहते हो हसन में देखो, मुझे देखना चाहते हो हुसैन में देखो, मुझे देखना चाहते हो अली में देखो। आका फरमा
फरमाते हैं, मुझे देखना चाहते हो मेरी आन में तलाश करो, तलाश करो। ऐसे पूर्व वालों, हमने अगरचे मदीने के ताजदार को नहीं देखा, लेकिन हाँ उसी ताजदार की अहम कवि मखदूम समनानी की नस्ल का शहजादा नईमुल औलिया को देखा, हमने मुहद्दिस आजम को देखा, हमने सरकार कला को देखा, हाँ हमने अशरफी मियाँ को देखा, सैयद अहमद अशरफ की छोचवी को देखा। इस दौर में हमने कभी रईस मिल्लत को देखा, कभी कलीमुल औलिया को देखा, कभी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन को देखा। जब इन चमकते हुए चेहरों पर हमारी नजर पड़ी, बेसाख्ता दिल बोल पड़ा। इमाम अहमद रजा के रंग में आके तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। मेरे दोस्तों, हम अपनी किस्मत पर नाज करें। इमाम जलालुद्दीन रूमी एक हदीस पाक को कोट करते हैं, बहुत प्यारी है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है, बेशक जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और उसी पर कायम रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। हुजूर की हदीस पाक है, इंदा ज़िक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा, जहां वलियों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। मेरे दोस्तों, अब जाकर के ऊंचे पैजामे वालों से पूछो ये अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया। जहां वलियों का जिक्र हो, जिस जगह वलियों का जिक्र हो, वहां पर रहमत का नुज़ूल होता है, रहमत का नुज़ूल होता है। पूछो इनसे ये रहमत का मतलब क्या है, ये रहमत का माने क्या है, रहमत से मुराद क्या है। पूछो इनसे। जिनकी किस्मत में सर खुजलाना है वो कहां से बुखारी को समझ पाएंगे, कहां से कुरान को समझ पाएंगे। कुरान को समझने के लिए अहमद रजा जैसा इश्क चाहिए, कुरान को समझने के लिए अहमद रजा जैसी मोहब्बत चाहिए। मेरे दोस्तों, आप यही से सोचो तो एक कलाम पाक है जिसका तर्जुमा ये करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। ये कौन करता है मालूम है? 24। अब 25 का सुनो। 25 जानते हो? इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले को कहते हैं। 25 सफर आला हजरत की तारीख है। 24 ने किया, ऊंचे पैजामे ने किया। क्या किया? ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। अब आला हजरत करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, तू हमें चला। इनका क्या तर्जुमा है? दिखा। हमारा क्या है? चला। समझ रहे? इनका क्या है? दिखा। और नमाज में 5 टाइम हर रकात में हम दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह चला। ये दुआ मांगते हैं दिखा, दिखा। दुआ दोनों की कबूल हुई। 12वीं जब आई हम जुलूस में चल गए, ये देखते रह गए। हम चलने वाले हो गए, हम चल रहे हैं। ये पूछ रहे हैं क्यों चल रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मांगी हुई दुआएं कबूल हुई है। उनकी किस्मत में देखना, हमारी किस्मत में, बुलंद आवाज से बोलो, हमारी किस्मत में, हमारी किस्मत में। तो कल मैदान महशर में आला हज़रत फरमाते हैं, रज़ा पुल से अब वज़्द करते गुज़रिए कि ऐ रब्बे सल्लिम, सदाए मोहब्बत, सदाए मोहब्बत। पता क्या चला? हम जितने आशिके रसूल हैं जन्नत में चलेंगे, ये हमें देखेंगे। हम
हम चलेंगे, ये हमें देखेंगे। आप खुद देखो नौजवानों, अजमेर हम जाते हैं ये देखते हैं, बगदाद हम जाते हैं ये देखते हैं, कि चौचा हम जाते हैं ये देखते हैं, कलियर हम जाए ये देखें, दिल्ली हम जाए ये देखें। हम चल रहे हैं और ये देख। एक बार बताओ, क्या देखने से आदमी मंजिल पर पहुंच सकता है? नहीं। अगर देखने से पहुंच जाता हो तो मुझे क्या जरूरत है अहमदाबाद से यहाँ आने की? देख लेते हाँ कैलेंडर में, मैप में, हाँ ये रहा सैदपुर। देखने से पहुंचता नहीं है, देखने से पहुंचता नहीं है। मंजिल पर जाने के लिए चलना जरूरी है। और आला हज़रत क्या तर्जुमा कर रहे हैं? अल्लाह तू चला। तर्जुमे की गहराई में जाओ, हे अल्लाह तू चला। यानी अहमद रजा बता रहे हैं, जिसे अल्लाह चलाए, जिसे अल्लाह चलाए वो कभी भटक सकता है? तो अब हम सुन्नियों को भटकता हुआ मत समझना, क्योंकि हमें चलाने वाला हमारा रब्बे कदीर है। मेरे दोस्तों, समझ में आया आपको? अजमेर शरीफ का नाम सुना है? बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले लड़ के आए हो क्या? गुस्से में हो तो बोल दो तुम भी, पीछे वाले भी सुभान अल्लाह। उर्दू समझ में आती है ना? हाथ उठा के बताओ जिसे नहीं आई। चाचा मियां यही लोचा हो गया, अब क्या किया जाए? हो जाता है, यही तो हम लोग की मोहब्बत का जोश है। क्या है? जोश है। मेरे प्यारो, हुजूर मुहद्दिस आज़मीन का नाम सुना होगा। आप अजमेर शरीफ से ट्रेन में बैठे हैं, अजमेर शरीफ से कहां बैठे? ट्रेन में। और बैठे तब तक एक आया, समझे, पूछा भैया माँ, और आने के बाद ये तो सलाम भी बहुत तगड़ा करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोदी से आदमी समझ गए ये कोई और है, तो उससे और जन्नत से क्या समझ गए, ये वही है। लेकिन उलमा और मशाइख जो होते हैं उनका मिशन हमेशा तबलीग का होता है, कोई भी हो उसे समझाना। वहां आकर के बैठा। इसलिए दोस्तों, जब भी कहीं जाओ ना, चाहे हज करने जाओ या उम्रा करने जाओ, जिसके साथ जा रहे हो ना उसका भी अकीदा जान लो कैसा है। हाँ, ना तो रॉन्ग नंबर है तो रॉन्ग ही नंबर सब ले जाएगा वो। हाँ, इतना याद रखना। और ये सब स्कीम लाते हैं। हमारा अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत वाला बेचारा थोड़ा महंगा रहेगा उसका, और ये सस्ता रखेंगे ताकि वो भी मेरे हिस्से में आ जाए। वो तुम्हें नहीं लाना चाहता है, तुम्हारी नमाज को बर्बाद कराना चाहता है। समझे मेरी बात को? ये बोलते हैं। और ये बांग्लादेश के लोग तो बहुत सारे सऊदी वगैरह में हैं, जो बुजुर्गों से पीर से दूर हैं वो वहां जाके भटक के आते हैं, और जो सटे हुए पीरों से वो भटकते ही नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों से जुड़े रहो। क्या करो? बुजुर्गों से जुड़े रहो, फायदा उसी में है। हमारे पास तो काबा है। अच्छा, काबे की चाबी है। अब आदमी सोचता इस्लाम तो वहीं से आया, तो वही का सबसे परफेक्ट। ये लोगों के नौजवान के दिमाग में डाल दिया। मैंने कहा नहीं, आया तो वहीं से आया, लेकिन जब आया तो दो नजरिया लेके आया। एक नजरिया अबू जहल का है, एक मौलाए कायनात का है। एक नजरिया अबू लहब का, एक नजरिया खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक का। समझे? अब अपनाना किसे है? मैंने कहा भाई,
अगर तुम्हारे पास काबा है, उसकी इमामत है, उसकी चाबी है, तो तुम कामयाब कैसे होगे? हाउ यू थिंक यू आर सक्सेस नाउ? तुम कामयाब कैसे हो गए? अरे भाई काबा हमारे पास है। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे पास तो काबा है, मेरे पास तो काबे का काबा है। क्या है काबे का? अब कहेगा ये जामे मियां क्या लाए, काबे का काबा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच्ची बात। कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे कि तुम तो अभी बाहर हो, ताला लगा के कहा हो, बोलो ताला लगा के कहा है? बाहर है। और एक आदमी ताला खोल के सोता भी वही है, खाता भी वही है, लेटता भी वही है, हर काम वही करता था। अब बताओ, जो काबे में रहता हो, काबे में सोता हो, काबे में खाता हो, काबे में पीता हो, काबे में सारा काम करता हो। मैंने कहा तुम तो आउट हो, वो तो इन था, वो तो इन था और अकेले नहीं था। 360 स्टैच्यू के साथ, 307 बुत के साथ पूरा काफिला अंदर। काबे का काबा कैसे? कासोम जब 12वीं की शब आई और आमिना के घर में अल्लाह का हबीब जब आने वाला था, मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि काबा मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर की तरफ झुका हुआ था, झुका हुआ था। आला हजरत अकीदा देते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। और आला हज़रत समझा रहे हैं, ये बांग्लादेश के लोगों, जब मक्के से मदीना जाना तो अपनी आंखों से नहीं, काबे के सामने हरम में खड़े होके कहना, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे यार का रोज़ा देखो। अपनी आंख से नहीं, काबे की आंख से देखना। मेरे दोस्तों, ये तो आउट है। मैंने कहा जो इन है उनके बारे में अल्लाह फरमाना, तब्बत यदा अबी लहब व तब। जो इन है और जो आउट ही है तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि हुजूर का वफादार कौन है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला कौन है। प्यारे आका ने फरमाया, वली का जिक्र जहां होता है वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं एक हदीस पाक को बगौर सुनना ईमान में ताजगी पैदा होगी। आप फरमाते हैं, एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे पढ़ाने के लिए मदीना मुनव्वरा में कहीं तशरीफ ले गए। ताखीर हुई आने में। माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम मोमिनों की माँ है, क्या है, हमारी माँ है। आप बड़ी बेचैन नहीं, कितना लेट क्यों हुए, इतनी ताखीर क्यों हुई? दोस्तों, इससे क्या मिला? आज अगर शौहर बाहर चला जाए और लेट हो तो बीवी को क्या पड़ी? अच्छा है बाहर ही रहे, भी अच्छा है बाहर रहे। लेकिन माँ आयशा सिद्दीक़ा तरबियत दे रही हैं, अगर शौहर लेट हो तो बीवी बेचैन हो जानी चाहिए, मेरा शौहर गया तो कहाँ गया। आप बड़ी बेचैन थी, तो आपने जंगले से देखा एक दूर से कोई शख्स आ रहा है आपके घर की तरफ, और क्या देखा, एक दूर से कोई आ रहा है। माँ आयशा सिद्दीक़ा को एहसास हुआ ये कोई और नहीं, आमिना का लाल आ रहा है, यही मेरे शौहर आ रहे हैं, फातिमा का बाबा आ रहा है।
माँ आयशा सिद्दीका ने उजलत में ओढ़नी तलाशी तो कहीं जल्दबाजी में दिखी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तहबंद थी, लुंगी, उस लुंगी को अपने सर पर रखा और घर के दरवाजे पर खड़ी हुई। खड़े होने के बाद क्या देखती, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। लेकिन माँ आयशा सिद्दीका देखती जब हुजूर चल रहे हैं तो उनके ऊपर एक बारिश हो रही है। बोलो बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, बारिश हो रही है। माँ आयशा सिद्दीका जब देखती है हुजूर करीब आते जा रहे हैं, आप बारिश को अपनी आंखों से देख रही हैं। जैसे हुजूर घर में दाखिल हुए, दोस्तों दाखिल हुए, माँ आयशा सिद्दीका सलाम कलाम करने के बाद हुजूर के हाथ को छू रही है, हुजूर की दाढ़ी मुबारक को देख रही है, जुल्फे मुबारक को देख रही है, आपके कांधे पर जो चादर है काले रंग की, उस चादर को टच कर रही है। मेरे आका पूछते हैं, ए आयशा ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? माँ आयशा फरमाती अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी खुली आंख से देखा जब आप चल रहे थे, आप पर बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन आपका ना हाथ गीला है, ना आपकी दाढ़ी गीली है, ना आपका अमाना गीला है, ना आपका कपड़ा गीला है। मैंने अपनी खुली आंख से देखा जब आप चल रहे थे, आप पर बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन आपका ना हाथ गीला है, ना आपकी दाढ़ी गीली है, ना आपका अमाना गीला है, ना आपका कपड़ा गीला है। लेकिन हुजूर मैंने जो कुछ भी देखा अपनी खुली आंख से देखा है, ख्वाब में नहीं देखा। मेरे आका पूछते हैं, ए आयशा कैसे देखा, कैसे देखा? कहा हुजूर जब जब आप चल रहे थे, आप पर बारिश हो रही थी, अपनी आंखों से देखा। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए आयशा तेरी ओढ़नी कहाँ गई? कहा हुजूर मैं जल्दबाजी में आपको देखने के लिए इतनी बेकरार हो गई, मैंने जल्दी में आपकी तहबंद को सर पर रखा और रखने के बाद इस मंजर को मैंने देखा। ए बंगाल के सुन्नी मुसलमानों, अपना अकीदा मजबूत करो। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा तूने जो कुछ भी देखा बिल्कुल सच देखा, और सोच ये तेरी आंख का कमाल नहीं जो तेरे सर पर मेरी लुंगी थी, इस लुंगी का कमाल है। इस लुंगी की बरकत से अल्लाह ने हिजाबात के सारे पर्दे खोल दिए और मुझ पर बरसने वाली रहमत को तूने अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से देख लिया। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत असीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां अकीदा देते हैं, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। तो हुजूर ने फरमाया, वली का जिक्र जहां होता है वहां खुदा की रहमत बरसती है। कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता रहमत खुदा की क्या है? तो कुरान कहेगा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। पता क्या चला? गौस का जहां जिक्र हो आमद मुस्तफा होती है, मखदूम का जिक्र हो हुजूर की आमद होती है, गरीब नवाज का जिक्र हो हुजूर की आमद होती है, शाह मीरा का जिक्र हो हुजूर की आमद होती है, शाह जलाल का जिक्र हो हुजूर की आमद होती है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। और मेरे दोस्तों शान क्या है हुजूर की? अल्लाह ने क्या शान अता
की है, शान तो कैसी है, आए है मचल के कह दो सुभान अल्लाह, कैसी शान है। अगर हुजूर चादर ओढ़े तो अल्लाह फरमाए या अय्युहल मुज़म्मिल, हुजूर कोने में बैठ जाए, अल्लाह फरमाए या अय्युहल मुदस्सिर। हुजूर अगर अपनी आँखें से करके तिरछी करके किसी को देखे, अल्लाह फरमाए माज़ाग निगाहें हैं। मेरे आका अगर अपनी सुल्फों को बिखेर ले तो अल्लाह फरमाए वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। शान कैसी, कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं हामीम, कहीं अलिफ लाम मीम, कभी अहमद, कभी मोहम्मद, कभी महमूद। शान कैसी है, अरे शान तो ऐसी है कि मुस्तफा के चेहरे की बात करो तो बेमिसाल, जुल्फ की बात करो बेमिसाल, दांत की बात करो बेमिसाल, लबों की बात करो बेमिसाल, आंखों की बात करो बेमिसाल। शान तो ऐसी, अगर मेरे आका किसी मुर्दा धरती पर कदम रख दे तो अल्लाह फरमाए ला उक़सिमु बिहादल बलद अंता हिल्लुन बिहादल बलद। मुस्तफा उस शहर की कसम जहां आपने अपने कदम को रखा हो। इमाम अहमद रजा जब इस कदम को देखते हैं तो फरमाते हैं तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, जिनकी आकाए कहा छोड़ के सदका तेरा। और जब हम शबीर गौसे आज़म सरकार अशरफी मियां कछोछा से देखे तो फरमाते हैं मिसाल मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महने अनवर हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, ऐसे इलाके के मुसलमानों, मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत पर कायम रहना, क्योंकि ये ऐसा मसलक है, ये कोई नया मसलक नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। ये मसलक कैसा है, ये मसलक बताता है हुजूर दिखने में हमारी तरह, हकीकत कुछ और है, चलने में हमारी तरह, हकीकत कुछ और है। अरे हम चले, हम चले तो हमारे साथ चलने वाले को पता ना चले, और हुजूर जिसे चलाए, बोलो बोलो, कैसी शान अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई, कैसी शान अता फरमाई। हुजूर चलाए तो आला हजरत चल के कहे पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। जब हुजूर चलाते हैं मेरे प्यारों नौजवानों, एक मिल्लत के नौजवान मुसलमानों, बड़ा पुरफतन दौर है, बड़ा आजमाइश का दौर है। एक चीज याद रखना, हुजूर की मोहब्बत ही ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ही ईमान है। और ये मोहब्बत अगर है तो आप कामयाब हो। नमाज पर इतराने वालों सुन लो, नमाजी था, मुत्तकी था, परहेजगार था, फरिश्तों को पढ़ाता था, लेकिन नमाज उसे बचा नहीं पाई। पता क्या चला, नमाज बुराइयों से रोकता है, फहाशी से रोकता है, गंदे फेल से रोकता है, अकीदे को नहीं बचाता है। अकीदे को तो मुस्तफ़ा का नूर बचाता है, अकीदे को मुस्तफ़ा की मोहब्बत बचाती है। अकीदा बचाना हो तो अपने सीने को मदीना बनाना होगा। क्या बनाना होगा? मदीना बनाना होगा। मेरे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ये क्या तुम मोहब्बत की बात करते हो। मैंने कहा सुनो, कानून जो होता है ना हर चीज का है, मोहब्बत का कोई कानून ही नहीं है। मोहब्बत का कोई कानून नहीं है। कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे। सुनो, मोहब्बत होती क्या है, सुनना है? मोहब्बत होती क्या है? मौलाए कायनात अली का नाम सुन के खामोश हो, और वाला नाम से
मौला अली शेर खुदा, हसनैन के बाबा, हसनैन के हम सब के दादा। और क्या कुन्यत है अबू तुराब? क्या है? तुराब माने मट्टी, मट्टी के बाप कौन है? मौला, मौला। हमारा जिस्म बना मट्टी से, जाना है, और बाप कौन है? मौला अली। अगर चाहते हो जमीन पर चैन से चलो और जमीन में चैन से सो, तो अली के वफादार बन जाओ। किसके वफादार बन जाओ? तो शवाहिदुन नबुव्वा में ये वाक़या है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं कि मौला कायनात बगदाद मोहल्ला से गुजर रहे थे और नहर दजला, जो इराक गए उन्हें मालूम है, और मैं तो अपने आरजू अशरफी साहब से कहूँगा, माशाल्लाह इनका टूर है उम्रे का, मुमकिन है हज भी कराएं तो साथ हमें भी ले जाएं। अच्छा, इंशाअल्लाह तबारक तआला। नहीं, ऐसे सुन्नियों के टूर में जाओ जो आशिक रसूल हो और आला हजरत को मानने वाले हो। आजकल तो ये भी एक गड़बड़ चला हुआ है सिस्टम, जो आशिक रसूल हो, आशिक रसूल हो और आला हजरत को भी मानने वाला हो। ऐसा आदमी मिल जाए, उसी के साथ हज भी करो, उमरा भी करो, कामयाब हो जाओगे। फालतू के साथ जाओगे तो फालतू ही रह जाओगे। समझो मेरी बात को। और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बातें हैं, फिर कल परसों नरसों भी आपको सुनाएंगे। फालतू क्या है, तो मैं अर्ज कर रहा था, मौला अली जब चले तो आपके पीछे कुछ लोग थे, घोड़ा सवार था, चल रहा था। एक जंग या किसी दावत के काम से आप पलटे थे, तो दोस्तों जैसे नहरे दजला के करीब पहुंचे तो सूरज डूबने लगा। क्या हुआ? तो पीछे से चीमी गुइया की आवाज, समझ में आई? बोले, बोलो, समझ में आई? जो लोग गीबत वगैरह करते उनकी बोली यही होती है। तो मौला अली पलटे, क्या हुआ? कहा नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलो, आज भी ऐसे लोग हैं। फिर घोड़ा चला, फिर मौला अली फिर पलटे, अरे भाई हुआ क्या, बताओ। तो सब खामोश। एक आदमी बोला, हुजूर असल में ये लोग कह रहे हैं कि सूरज डूब रहा है, असर की नमाज पढ़ी नहीं है। मौला कायनात फरमाते हैं, अभी नहर दजला पार करते हैं, वहीं पर हम लोग नमाज असर पढ़ेंगे। कहा ठीक है। अब मौला अली के सामने कौन बोलेगा? है कोई की हिम्मत? अच्छी हिम्मत वहां टूट जाती है। जैसे थोड़ा बड़े, अब मौला अली को जलाल आ गया। फिर पलटे, क्या मामला भाई, तुम लोग चीमे को यहाँ कर रहे हो? तो कहा नहीं, वो मैंने नहीं। वो कह रहा मैंने भी नहीं, इसने, वो इसने। ऐसा भी दौर है कि नहीं, जब फंसती वो उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, पता नहीं चलता मामला हुआ कहां से था। तो अब मामला क्या? तो कहा हुजूर असल में ये ऐसा कह रहे सूरज डूबने वाला है। मौला अली ने फरमाया अब तो नहर पार कर लेते हैं। पार किया और मगरिब का वक्त करीब। मौला अली फरमाते जिसका वजू नहीं वजू कर ले। सबने वजू किया, एक नमाज तो गई, अब क्या करेंगे। ऐसे भी लोग थे। हजरत अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जब सब वजू कर लिए, मौला अली ने फरमाया सफ लगा लो। जब सफ लगी, कहा हुजूर सूरज, मगरिब का वक्त तो करीब है। मौला कायनात सूरज की तरफ देखते हैं, कहते सूरज तुझे मालूम नहीं अभी अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी? अभी अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। अब्दुल रहमान जामी लिखते, इतना बोलना था कि सूरज पलटना शुरू हो गया। पलटा, नमाज हो गई। अब मौला अली पूछते क्या किसी की नमाज बाकी है? कहा नहीं हुजूर, और काफ चेक कर लो।
हाँ हो गई। अली फरमाते सूरज, अली की नमाज हो गई। इतना बोलना था, मगरिब का वक्त हो गया, सूरज डूब गया। अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं शवाहिदुन नबुवा में, जब सूरज पलटा तो एक आवाज आई, गरजदार आवाज आई। जितने रफ्का अली के साथ थे सब समझे कहीं कयामत तो नहीं आ गई, कयामत तो नहीं आ गई। इतनी तेज आवाज। मेरे इश्क ने जवाब दिया, वो आवाज कयामत की नहीं थी, वो आवाज ये थी कि जब सूरज पलटा तो कहा अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, बना लो अपना मुकद्दर। अली अली कहकर बने हैं कितने कलंदर, अली अली कहकर हुसैन घर हाथ उठाकर जो पानी कह देते तो चला आता समंदर, तो चला आता समंदर। अली अली कहकर मेरे दोस्तों पता क्या चला, जो नबी का वफादार होता है तो सूरज भी उसका वफादार, चांद भी उसके वफादार, सितारे भी उसके वफादार, सब रोज उसके वफादार। अरे वफादारी तो ऐसी, अगर मेरा ख्वाजा एक नए पंडित को हुक्म दे अब्दुल्ला बनाकर जाना सागर से कह दे कि ख्वाजा ने बुलाया है, तो नया पंडित जिसका नाम अब्दुल्ला मेरे ख्वाजा रख दे, उसके कहने पर पुराना सागर कोसे में समा जाता। तो हुजूर का वफादार बनना है। किसका? कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये 11वीं का मुकद्दस महीना है। इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह गौसे आजम के फ्यूज बरकत से हम सबको माला माल फरमाए और